और इंदौर ने एक बार फिर वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाया है। जिले में 100% लोगों को पहला टीका लग चुका है और उसकी जानकारी टीकाकरण अधिकारी ने दी है। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए 400 साइट बनाए गए थे, जिसके जरिए 28,07,559 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। 10 लाख की जनसंख्या के हिसाब से इंदौर देश का पहला ऐसा जिला है जहां पहला डोज 100% पूरा हो चुका है। वहीं सीएम शिवराज ने भी इस रिकॉर्ड पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि एक बार फिर इंदौर वासियों ने इतिहास रच दिया है। इस जीवन रक्षक अभियान को सफल बनाने वाले इंदौर वासियों का अभिनंदन। नहीं, सही है। ये जो टारगेट था 100% पहला डोज का, वो 28,07,559 था और अभी शाम को 6 बजे तक 28,08,212 अचीव किया है इंदौर में। और मैं इसके लिए सभी नागरिकों को बधाई देता हूँ। जो वैक्सीनेशन का पॉपुलेशन टारगेट था वो हम लोगों के लिए 28,07,559 के आसपास था। उद्देश्य ये था कि क्योंकि हम लोग जिस तरीके से पहली वेव में और सेकेंड वेव में प्रभावित रहे हैं, ये जिला जैसा प्रभावित हुआ था, तो ये आवश्यक था कि किसी भी अन्य तैयारी से पहले जो हमारी सबसे पहले तैयारी हो वैक्सीनेशन को लेकर। और क्योंकि ये शहर जाना जाता है अपनी जनभागीदारी के लिए, लोग किसी भी अच्छे काम के लिए आगे आते हैं और लगातार उसमें सहयोग करते हैं। यही चीज़ हम लोगों ने वैक्सीनेशन में भी देखने को मिली। और कोरोना की दूसरी लहर में सांसों का संकट गहराया तो तीसरी लहर से पहले शासन ने ऑक्सीजन प्लांट और टैंक लगाने की पहल की। अकेले ग्वालियर जिले में सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से 9 प्लांट शुरू होने थे, जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। बड़ी बात तो यह है कि जो प्लांट पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं या लग चुके हैं, उनका ट्रायल तक अभी नहीं हुआ है। ऐसे में विपक्ष भी सरकारी मशीनरी पर सवाल उठा रहा है। संभावित तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो ऑक्सीजन प्लांट अगस्त के महीने में शुरू होने थे, उनमें से एक भी चालू नहीं हो पाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2 बार तो डेडलाइन भी निकल चुकी है। मई से लेकर अब तक JAH में 4 और जिला अस्पताल में 1 प्लांट लग चुका है, जबकि 4 प्लांट हजीरा, हस्तिनापुर, मोहना और डबरा में अभी निर्माणाधीन है। जय आरोग्य अस्पताल में 4 ऑक्सीजन टैंक के केवल टेंडर ही हो सके हैं, जो 5 प्लांट लगाकर तैयार हुए हैं। उनमें से 1 प्लांट तो ट्रायल में ही फेल हो गया, जबकि बाकी के 4 प्लांटों का ट्रायल होना शेष है। जिला प्रशासन ने 10 दिन पहले ही कह दिया था कि प्लांट जल्द ही शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक एक भी प्लांट तैयार नहीं है। नहीं, क्या है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा काम बचा हुआ है। बहुत सारा टेस्टिंग हो गई है, कहीं थोड़ी पाइपलाइन, कहीं प्रेशर, तो लगभग 1 हफ्ते में सारे प्लांट्स रेडी चालू हो जाए। सर, कितने प्लांट हैं सर? टोटल 9 प्लांट हैं, जिसमें से मैक्सिमम की डिलीवरी हो गई है और 1 हफ्ते में चालू हो जाएंगे। जबलपुर हाई कोर्ट ऑक्सीजन प्लांट चालू न होने को लेकर चिंता जता चुका है। विपक्ष स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, और ऐसे में तैयारी ना होना ये केंद्र सरकार की और भाजपा की प्रदेश सरकार की अकर्मण्यता है, और जिसका परिणाम पूर्व में भी, इनकी अकर्मण्यता का परिणाम पूर्व में भी पूरे देश ने और प्रदेश की जनता ने भुगता, और आगे भी अगर यही लापरवाही रही तो इसमें बहुत बड़ी दुखद स्थिति पैदा होगी। कार्डियक विभाग के बाहर सनफार्मा कंपनी ने हर मिनट 300 लीटर ऑक्सीजन तैयार करने का प्लांट लगाया, पर तकनीकी खराबी के चलते प्लांट बंद है। ट्रामा सेंटर UPL कंपनी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाया, लेकिन उद्घाटन के बाद भी ट्रायल नहीं हो सका। DRDE और NHAI ने 1000 बिस्तर अस्पताल में हवा से हर मिनट 2000 लीटर ऑक्सीजन तैयार करने का प्लांट लगा दिया है, लेकिन ट्रायल नहीं हो सका है। जिला अस्पताल में हवा से प्रति मिनट 300 लीटर ऑक्सीजन तैयार करने वाला प्लांट लग चुका है, पर ट्रायल नहीं हुआ है। डर इस बात का है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को ये लेट लतीफी कहीं भारी न पड़ जाए। प्लांट शुरू होने की डेडलाइन निकल चुकी है और अभी तक इनके ट्रायल भी नहीं हुए हैं। ऐसे में अगर संभावित कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी तो स्थिति को संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी लहर ने जिस तरह से दस्तक दी थी, वैसी संभावना अगर तीसरी लहर की बन गई तो बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। इसलिए समय रहते
सारे ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने की ज़रूरत है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।